देखो कच्चा वंश चल रहा था। कल लास्ट पढ़े थे हम सवाई जयसिंह या जयसिंह सेकंड, पूरी बात कर ली थी, 3 दिन की क्लास लगाई थी। अब इसके बाद के जो शासक आते हैं उनका ज्यादा तो उल्लेख नहीं, लेकिन इतिहास की दृष्टि से कुछ बातें ऐसी हैं जो एग्जामिनर पूछ लेता है। कहते हैं कि जयसिंह के बाद में इसका पुत्र ईश्वरी सिंह शासक बना। कौन बना? ईश्वरी सिंह। और ईश्वरी सिंह का एक भाई था जिसका नाम था माधो सिंह। कौन था? माधो सिंह फर्स्ट। अब हमेशा से सत्ता पाने का लालच रहा है सभी में, है? तो माधो सिंह ने सहायता मांगी मेवाड़ से, सहायता मांगी कोटा से, सहायता मांगी बूंदी से। मेवाड़ से आया जगत सिंह सेकंड। कौन आया? जगत सिंह सेकंड। कोटा से दुर्जन सिंह। और बूंदी से आया उम्मेद सिंह। ये तीनों इसकी सहायता के लिए आते हैं। इधर अकेला कौन है? ईश्वरी सिंह। तो कहते हैं 1 मार्च 1747 को एक युद्ध लड़ा गया। युद्ध का नाम था राजमहल का युद्ध। कौन सा युद्ध? राजमहल का। इस युद्ध में ये तीनों तो चारों तो थे एक तरफ, संयुक्त सेना, और एक तरफ कौन था? पुलिस। क्यों? वो अलग है। अब ये चारों एक तरफ है, एक तरफ जयपुर का ईश्वरी सिंह इस युद्ध के अंतर्गत विजय हो जाता है और स्वयं क्या बनता है फिर? शासक। तो इस युद्ध में विजय कौन रहा? और इसी विजय के उपलक्ष्य में सरगासूली का निर्माण करवाया इसने। सरगासूली भी बोलते हैं इसे, और इसी को बोलते हैं ईश्वर लाट का निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया। किसने करवाया? ईश्वरी सिंह। तो कभी गए हो बड़ी चौपड़? तो इस हाथ पे आपको एक बड़ी सी मीनार खड़ी हुई मिलेगी, वो ईश्वरी सिंह के द्वारा बनाई गई थी राजमहल के युद्ध में विजय होने के बाद। अब इसका इस्तेमाल किस रूप में किया आगे? तो इसका प्रयोग होता था राजनीतिक बंदियों को, राजनीतिक बंदियों को फांसी देने के लिए। भरे चौराहे पे वहां लाया जाता था और लटकाया जाता था, ताकि अगर कोई दूसरा अगर करता है अपराध तो उसको सजा का प्रावधान ध्यान रहे। तो भरे चौराहे पे ये वो, चौराहे पे तो नहीं, चौराहे से थोड़ा सा आगे चलते हैं तब जाके है, लेकिन है ऑन रोड ही। आगे दुकानें हैं, पीछे ईशलाठ बनी हुई है, देखा होगा सभी ने। इसके बाद में ध्यान देना, ईश्वरी सिंह के समय मराठों के डर से आत्महत्या कर ली थी बाद में। मराठों के डर से आत्महत्या कर ली।
और कहा जाता है कि जयगढ़ या नाहरगढ़ की पहाड़ियों से कूदकर इसने आत्महत्या कर ली थी, मराठाओं से डरकर। आई बात समझे। और जैसे ही ये आत्महत्या करता है तो इसका जो भाई था वो क्या बनता है आगे, शासक बनता। कौन, महादो सिंह। तो कुछ छोटी छोटी बातें आएंगी अब, तो एक बार इनको कंप्लीट कर लो। ईश्वरी सिंह, मराठाओं के डर से आत्महत्या करने वाला राजस्थान का शासक कौन, कौन सी रियासत से, अच्छा हुआ। राजमहल कहाँ पड़ता है, तो ध्यान रखना टोंक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, टोंक में। हो गया सभी का। हो गया सभी का। अब ईश्वर सिंह की मृत्यु के बाद में इसका भाई माधो सिंह क्या बनेगा, शासक बनेगा। अब माधो सिंह शासक बनता है तो ध्यान रखना 1763 ईस्वी में इसने माधो पर बसाया था, सवाई माधोपुर जिसे, सवाई माधोपुर बसाया।
ठीक। इसने नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल बनवाए। एक जैसे 9 महल बनवाए। अब ये एक जैसे 9 महल बनाने का कारण ये था कि इसके 9 रानियां थी। माधो सिंह प्रथम के 9 रानियां थी और एक भी रानी को अलग अलग तरीके से नहीं रख सकता था। इसीलिए इसने नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल बनवाए अपनी 9 रानियों के लिए, ताकि कल को कोई खिचपिच न हो। इतना समझदार आदमी है। एक्यूरेट हर एक चीज एक समान 9 के 9 महलों में। मोती डूंगरी के महलों का निर्माण करवाया जयपुर में। देखे हैं मोती डूंगरी के? जब मोती डूंगरी गणेश जी का जाते हो तो साइड में पहाड़ी पे बना हुआ है, देखा है क्या? वो है ये। इसके अलावा सील की डूंगरी, डूंगरी चाकसू में, चाकसू भी जयपुर में ही है। यहाँ पे शीतला माता का मंदिर बनवाया। सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में इसका शीतला माता का मंदिर बनवाया। इसके अलावा इसके समय 5,000 मराठों ने जयपुर में कत्लेआम मचाया था। 5,000 मराठों ने जयपुर में, जयपुर में उपद्रव या कत्लेआम मचाया। होली के दिन भयंकर रूप से मार काट गई थी। इसीलिए तो इन्हें कुछ लोग, मराठा महाराष्ट्र वाले तो कहते हैं भाई शासक, लेकिन राजस्थान वाले इनको लुटेरे मानते हैं। तो अभी मुद्दा यही चल रहा है मराठाओं का। अभी वो किताब आई है इनकी, कोई कौन सी आई है, सरकारी किताब है कोई महाराष्ट्र की, जिसके अंतर्गत पूरा राजस्थान मराठा प्रदेश बताया गया है, मराठों के अधीन। लेकिन मराठों के अधीन रहा नहीं। तो ये सारी घटनाएं किसके समय हुई? माधो सिंह प्रथम के समय। पढ़ लो। तो लिख नहीं रहे तुम, तो फिर उस समय फिर सुनोगे कि लिखोगे तुम? समझने के टाइम तो लिखने में लगे रहते हो। यही मिलोगे, इतनी होशियारी है ना, यहाँ तक ही लाएगी, फिर से आगे नहीं बढ़ पाओगे। लिख, मैं तो बोलूंगा कि भाई उतार लिया गया, तब उतारा करो ना, बाकी तुम्हारी इच्छा है। उसके बाद में आएगा
देखो सवाई प्रताप सिंह के समय का क्या इतिहास मिलता है अपने को। अब भाई 5,000 मराठों ने जयपुर में उपद्रव मचाया भयंकर रूप से। और आगे जब प्रताप सिंह शासक बना तो इसने 1789 में, कब, 1789 में तुंगा सम्मेलन करवाया। तुंगा बस्सी जयपुर का नाम सुना होगा उस जगह पे। और इसको करवाने का उद्देश्य था मराठों को भगाना। इसके 10 साल बाद इसने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण, हवा महल का निर्माण। इसका कारीगर था लालचंद। कौन था? लालचंदन। 5 मंजिला भवन है ये। सवाई प्रताप सिंह कह लो या प्रताप सिंह के समय तुंगा सम्मेलन हुआ और एक हवा महल का निर्माण करवाया गया जो आज भी खड़ा है। इसके अलावा इसके दरबार में 22 विद्वानों का एक दल था। दरबार में 22 विद्वानों का दल रहा करता था। और इसी दल को हम कहते हैं बाईसी बाईसी। क्या बोलते हैं? बाईसी बाईसी के नाम से जाना जाता था। इस दल का नाम था ये 22 विद्वानों का दल। इसके अलावा जयपुर में कवियों का सम्मेलन करवाया इसने। जयपुर में कवियों का सम्मेलन। और इस सम्मेलन के लिए जो कवि आए थे उनको कहते हैं जल महल में रुकवाया था। जल महल जयपुर में रुकवाया था इन कवियों। और इनको रोककर इनसे ग्रंथों की रचना करवाई जिसमें राधा गोविंद संगीत सार। रचना किसकी की थी? राधा गोविंद संगीत सार। किसके समय? प्रताप सिंह के सालों। ये बाद वाले शासकों का इतना कोई खास इतिहास नहीं है, लेकिन इनके द्वारा कोई निर्माण कार्य वगैरह या कोई स्पेशल चीज है वो एग्जामिनर पूछ लेता है, ध्यान रखना इस चीज। कहाँ पे? मराठों को भगाना।
22 विद्वानों का दल रहा करता था, जिसे बाईसी बाईसी नाम दिया गया है। हर एक विद्वान के पास अपना एक सब्जेक्ट हुआ करता था, तो 22 विषयों का समूह भी बोल सकते हैं। क्या? 3 मंजिल है शायद। 3 है। पानी भरा है ना, 2 डूबी रहती है, एक बाहर रहती है। नीचे माटी आके दब गया ना, तो अब 2 ही रही है, 2 पानी में डूबी रहती है और एक ऊपर। एक मूवी आई सापित, देखी होगी तुमने, उदित नारायण के बेटे की, उसकी शूटिंग इसी में हुई है? तो अब 3 ही है तो उसकी लास्ट, 2 पानी में, बाकी तो दफन हो चुकी नीचे वाली। 2 पानी में है और एक ऊपर है, तो 3 ही रह गई अब। देखो, अरे इधर जान दो। अगला शासक आता है जगत सिंह सेकंड। उतारो उतारो फटाफट उतारो। सवाई मान सिंह तो गया, वो मिर्जा मान सिंह गया, सवाई मान सिंह तो आखिरी था। देखो, इसको मैंने पढ़ा दिया आपको, मारवाड़ के समय भी पढ़ाया था, मेवाड़ में भी पढ़ाया था। कृष्णा कुमारी विवाद में शामिल था ये। इसमें शामिल था, कृष्णा कुमारी विवाद में शामिल था, जिसके अंतर्गत मैंने कहा था मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, जिसका विवाह पहले जोधपुर तय किया जाता है, लेकिन वो मर जाता है। तब उसका भाई मान सिंह राठौड़ कहता है कि विवाह तो हम करेंगे, लेकिन भीम सिंह तब तक कृष्णा कुमारी का विवाह कहाँ तय कर देता है, जयपुर के जगत सिंह के साथ। तो मान सिंह और जगत सिंह के बीच में युद्ध लड़ा जाता है, गिंगोली का युद्ध, जिसके अंतर्गत जो टोंक का अमीर खां पिंडारी था वो संयोग करता है, लेकिन अमीर खां पिंडारी देखता है कि जब भी युद्ध होता है मेरे को पकड़ ले जाता है। तो सबसे मेन इस युद्ध की वजह कौन है? कृष्णा कुमारी। तो कृष्णा कुमारी को ही जहर दिलवा देते हैं। तो भीम सिंह ने जहर दिया और कृष्णा कुमारी खत्म हो गई 16 वर्ष की आयु। तो उस विवाद को हमने जोधपुर में भी पढ़ा, मेवाड़ में भी पढ़ा, और यहाँ दोबारा से मैंने रिपीट करा दिया। बस लाइन याद रखना कि जयपुर का कौन सा शासक था जो कृष्णा कुमारी विवाद में शामिल था? तो जगत सिंह। इसका एक उपनाम मिलता है, इसको हम कहते हैं जयपुर का बदनाम शासक। जयपुर का बदनाम शासक। किया तो कुछ नहीं बाबू भाई, लड़की का चक्कर, लेकिन लड़की भी कौन? वेश्या, जिसका नाम था रसकपुर। इस लड़की के चक्कर में बदनाम हुआ था ये।
मतलब खुद की दरानी तो दिखे कौन है, सपना में भी कोई दिखे तो आई दरानी दिखे इनको। व्हाट डू यू मीन दरानी? घर वाली, शाबाश। थोड़ा वो इंग्लिश में राजस्थानी भी समझ जाओ, और समझ जाओ तो राजस्थानी में इंग्लिश भी समझ जाओ। सही बात है। देखो, जगत सिंह इस वजह से तो फेमस रहा है, इस वजह से भी फेमस रहा, लेकिन एक कारण हो रहा कि जब राजस्थान में 1818 ईस्वी के अंतर्गत सहायक संधियां की जा रही थी, तब जयपुर की तरफ से सहायक संधि इसी ने की थी। ध्यान रखना, 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर ली? संधि कर ली। राजपाट तो करता रहा, लेकिन अंग्रेजों के अधीन होकर। बस एकमात्र ऐसा शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की 1818 की जो संधि थी उसका विरोध किया था, और उसका नाम था मानसिंह राठौड़। उल्लंघन कर दिया था इस संधि का। बाकी सब तो अपनी अपनी चला रहे थे। कहते हैं इसके बाद में आया राम सिंह। कौन आया? राम सिंह सेकंड। फर्स्ट आ गया ना पहले, अब कौन आएगा? राम सिंह सेकंड। ये मात्र 16 माह का शासक बना था। मतलब मुश्किल से 16 महीने, 1.5 साल के आसपास। इतनी सी छोटी उम्र में क्या बन गया ये? शासक। अब शासक बन गया, और इसके पिता जगत सिंह ने क्या कर रखी है? संधि। तो कहते हैं कि इसके समय 1857 की क्रांति हुई थी। तो ध्यान रखना, 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? तो राम सिंह। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों का, मैंने शासक बताया कि इतनी सी उम्र में, लेकिन जब क्रांति हुई तब बड़ा हो चुका था। तो 1857 की क्रांति के अंतर्गत आप जयपुर का क्या, किसी भी रियासत को उठा के पढ़ोगे ना, तो अंग्रेजों का ही साथ दिया है, यहाँ के क्रांतिकारियों का या आम लोगों का साथ नहीं दिया। इसीलिए तो पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के अंतर्गत राजस्थान की रियासतों का क्या योगदान है? तो योगदान यही है, ये अंग्रेजों के साथ थे, और इसी से खुश होकर खुश लिखा है क्या मैंने? खुश, खुश होकर अंग्रेजों ने उपाधि दी इसको, और उपाधि थी सितार ए हिंद। क्या नाम दिया? सितार ए हिंद। इसने कुछ निर्माण कार्य करवाए। मदरसा ए हुनरी, और निर्माण कहां पे? जयपुर में। मदरसी, मदरसा ए हुनरी, मदरसा ए हुनरी, मतलब मदरसा खुलवाया, जिसे आज हम कहते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। क्या कहते हैं? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, इस नाम से जाना जाता है। इन्हीं के द्वारा महाराजा कॉलेज की स्थापना की गई। कॉलेज की स्थापना, और इसी के द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई राजस्थान जयपुर में। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना।
अब ये सारी चीजें कब की, तो एक ही डेट है 1867 ईस्वी में। कब करवाया इनका निर्माण? तो महाराजा कॉलेज जो बनी हुई है अजमेरी गेट से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वो राम सिंह सेकंड के द्वारा ही बनाई गई है 1867 में, और तब से लेकर आज तक खड़ी है। इसलिए जब उसमें जाते हैं तो इससे राजा वाली फील होती है? होती है, इसीलिए इसका नाम रखा महाराजा। तो उतारो जगत सिंह और राम सिंह। है खुश होकर। अंग्रेजों ने उपाधि दी सितारे इंद। आज जितने पढ़ सकते हैं जयपुर में उतने लास्ट पढ़ेंगे। फिर कल से लेंगे पृथ्वीराज, ओ सॉरी, चौहान वंश। कौन सा? चौहान वंश। इसी के समय 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी अजमेर में। लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज अजमेर की स्थापना की। पता है इस मेयो कॉलेज के अंतर्गत कौन कौन से सुपरस्टार पढ़ के गए हैं? ऋषि कपूर, और एक है अपने विवेक ओबेरॉय। क्या? वो तो अपने वो दूसरे की सेट गर्लफ्रेंड को अपनी मान के चलेगा तो ऐसे हो। और उसको पता नहीं था कि वो गर्लफ्रेंड किसकी है, सलमान खान की। तो करियर तो बर्बाद होना ही था। आगे देखो, 1875 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट आया था। कौन आया था? प्रिंस अल्बर्ट भारत आया।
और फिर 1876 ईस्वी में जयपुर आया। अब जब ये जयपुर आया तो राम सिंह ने अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया। राम सिंह ने अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया। ठीक है। और जयपुर को गेरू रंग में पुतवाया। जयपुर को गेरू रंग में रंगाया, पूरे जयपुर को। गेरू रंग होता है मिट्टी का कलर आता है ना, रेड, वैसा। और लेकिन आजकल हम पिंक करने लग गए, ओरिजिनल कलर जयपुर का ये गेरू रंग ही है। इसीलिए तो जयपुर को क्या बोलते हैं, पिंक सिटी। क्या बोलते हैं, पिंक सिटी। तो ये चीजें किसके समय हुई, राम सिंह के। क्योंकि एक तरीके से होड़ मची रहती थी राजाओं में कि अंग्रेजों का सबसे ज्यादा सम्मान या अच्छे से ध्यान कौन रख सकता है। इसीलिए उनके सम्मान में अल्बर्ट हॉल बना और गेरू रंग से पूरे जयपुर को पुतवाया। ठीक है। अंतिम शासक लिख देना साइड में। अंतिम शासक था मान सिंह द्वितीय, जो अपन एकीकरण में पढ़ चुके हैं इसमें। राज प्रमुख बना था ये, क्या बना था, राज प्रमुख बना।